तो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है ना KVS PRT मैथ्स की, इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स करा रहा हूँ। तो कुछ वीडियोस हम कर चुके हैं, है ना। आप आगे और वीडियोस करेंगे, तो बहुत सारे वीडियोस हम कर चुके हैं। लेकिन चैप्टर 3 तक हम कर चुके हैं क्लास 6 का। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों में चैप्टर की क्लास 6 के साथ में इनके NCERT के सॉल्यूशंस किए, और हमने 200 जो है MCQ लगाए हैं NCERT एग्जाम प्लेयर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर एग्जाम में सीधे MCQ वहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, वो हमने करा, वो सारा आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा कंप्लीट मैथ्स फॉर KVS, इस तरह से कुछ होगा नाम, वहाँ आप देख लेना। ठीक है, अब क्योंकि टाइम सब कम है, तो हम सिलेबस को जल्दी करेंगे, तो हम वीडियोस जो जल्दी करेंगे, अभी जल्दी सिलेबस को निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सारा सिलेबस जो है ऑन टाइम पूरा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चैप्टर हो चुके हैं ना, 3.5 थी तो हम कर चुके हैं पहले, है ना। सब कुछ हम चैप्टर 4 आज देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। ये 3.7 का लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी ना, चैप्टर 4, जी ये चैप्टर 4 है ना, तो हमारा ये चैप्टर 4 है। इसमें देखते हैं हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे, वो सारे देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो आपको पता है शेप एंड स्पेटियल ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक था सिलेबस में हमारे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लिंक कर सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट, व्हाट इज़ पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है ना, व्हाट इज़ पॉइंट, है ना। ये देखो, ये जो हमने ड्रॉ करा है, ये क्या है, एक पॉइंट है, बहुत छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो पॉइंट वैसे छोटे ही होते हैं। चलो बड़ा बना देता हूँ मैं, बड़ा। तो ये हमारा क्या हो सकता है, पॉइंट। तो पॉइंट मतलब टिप ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल की टिप होती है, टिप, है ना, उसको हम पॉइंट बोल सकते हैं। टिप ऑफ पेन, उसको भी हम पॉइंट बोल सकते हैं। टिप ऑफ कंपास, जानते हो कंपास प्रकार जिसको बोलते हो आप, तो कंपास की जो टिप होती है उसको भी हम पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, बहुत छोटा होता है, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। लाइक आगे देखते हैं इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने भी मतलब सेम ही दिया हुआ है। टिप ऑफ कंपास, टिप ऑफ कंपास इज कॉल्ड अ पॉइंट। शार्प एंड ऑफ पेंसिल, पेंसिल जो शार्प एंड होता है उसकी जो टिप होगी वो पॉइंट हो गया। क्योंकि अगर जैसे ऐसी हम टिप लेंगे जो ज़्यादा शार्प नहीं है, तो वहाँ पर बहुत मोटा सा आएगा ना वो, फिर वो एक पॉइंट नहीं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट बन जाएगा, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे वहाँ पर। इसलिए बोल रहा है जितना छोटा कर सको, जितना शार्प कर सको उतना शार्प करो। ठीक है, पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल, तो सुई का जो पॉइंटेड एंड होता है उसको भी हम एक तरीके से पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारा हमारा पॉइंट है। पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आप जो मर्जी नाम दे लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, जेड, कुछ भी आप नाम दे सकते हो ना, पॉइंट कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे रखे हैं। फिर आता है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो 3 चीज़ें होती हैं भाई, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। तो वैसे तो आगे आएगा, तो वहीं मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, है ना। तो अभी क्या है, लाइन सेगमेंट आया, वो देख लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर लाइन और लाइन सेगमेंट तो साथ में समझ लेते हैं। जैसे हमने एक ड्रॉ करी है ना, तो हमारी ये लाइन हो गई, हमारी ये क्या हो गई भाई, लाइन हो गई। जैसे कि ये लाइन इधर भी बढ़ सकती है और ये लाइन इधर भी बढ़ सकती है। जो लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम लाइन बोलते हैं ना। ये देखो, ये हमने ड्रॉ करा, ये लाइन वैसे लाइन होती क्या है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। हम बहुत सारे पॉइंट बनाए, सबको मिला दिया, तो क्या बन गई, एक लाइन। एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, कितने, 2, 4, 10, 20 नहीं, इनफाइनाइट। तो देखो इतने से पोर्शन में ना बहुत पॉइंट्स होंगे, हज़ारों पॉइंट होंगे। इतने पॉइंट्स में भी, इतनी लाइन में भी बहुत सारे हज़ारों पॉइंट होंगे। तो एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होता है, इनफाइनाइट। तो लाइन इज कंटेनिंग ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक लाइन जो है बहुत सारे बिंदुओं से बनी होती है, फिर अनंत बिंदुओं से बनी होती है, अनगिनत, है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते। इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है एक लाइन। समझ रहे भाई, चाहे वो लाइन और लाइन सेगमेंट हो, सब में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन है, ये दोनों तरफ एरो लगे, इसका मतलब है दोनों तरफ बढ़ सकती है, ये एंड नहीं हो रही है। तो इसको हम लाइन चाहे यहाँ तक बढ़ा लो या यहाँ तक बढ़ा लो, हम ज्योमेट्री में करते भी हैं। जब हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं, कोई हमारा क्वेश्चन निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्सटेंडिंग दिस लाइन अप टू बी, है ना। इसको लाइन को बढ़ा देते हैं आगे तक, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, फिर ज्वाइन कर दिया, ऐसे कंस्ट्रक्शन करते नहीं करते। तो वो सारा बेसिक यहीं से आता है कि आप लाइन को आगे बढ़ा सकते हो, बिकॉज लाइन कैन बी एक्सटेंडेड। लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई, जो दोनों तरफ बढ़ सकती है, या दोनों तरफ एरो लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो गई, LINE, लाइन। अब एक बार लाइन सेगमेंट, वो क्या होता है भाई, किसी बड़ी लाइन का एक पार्ट, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये हमारी देखो लाइन थी, लाइन ये कहीं भी बढ़ सकती है। अगर मैं इसके एंड पॉइंट लगा दूँगा, मुझे जो है यहाँ से यहाँ तक बात करनी है, आगे मुझे बात करनी नहीं है। तो एक मैंने एंड पॉइंट ये बोल दिया और एक एंड पॉइंट ये बोल दिया, तो हमने 2 एंड पॉइंट पुट कर दिए। यहाँ से लाइन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखो पूरी तो हमारी क्या थी, पूरी लाइन थी, पूरी क्या थी, लाइन थी। लेकिन जो इतना हिस्सा इतना, वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। नाम रख देंगे A और B, तो हमने लिखा AB। तो AB क्या हो गया, हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। कैसे, इसके ऊपर आप ये लगाओगे, तो अगर ये लगा हुआ है या कुछ नहीं लगा तो उसको लाइन सेगमेंट मानेंगे। ठीक है, और अगर लाइन है तो कैसे लिखेंगे भाई, लाइन को हम ऐसे दोनों तरफ एरो लगाएंगे। तो AB के ऊपर दोनों तरफ एरो लगाए तो वो लाइन है, और AB के ऊपर जस्ट ऐसे ही लिखा है तो मतलब वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। 2 उसके एंड पॉइंट हैं, वो शुरू भी हो रही है कहीं से और उसका अंत भी हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और उसका एंड पॉइंट भी है। समझ रहे हो भाई, तो हम बोल सकते हैं लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट।
सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन के तो कोई एंड पॉइंट होते ही नहीं, जो हमारी लाइन थी, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। समझ गए मेरी बात? समझ गए। फिर हम लिखते भी हैं ए बी इज़ अ लाइन, सी डी इज़ अ लाइन, ऐसे हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ड्रॉ है ए बी, तो ए बी क्या है भाई? ए बी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। आगे देखते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया? यहाँ यही सारा बताया है। ये हमारा क्या है? बॉक्स है। तो बॉक्स जो एजेस दिए हैं, ये साइड्स दिए हैं, ये साइड सारी क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये सारी क्या है भैया? ये सारी लाइन सेगमेंट है। ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी और छोटी छोटी बनी, ये सारी क्या है? ये सब लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। फिर हम आगे आ जाते हैं। देखो ये भी क्या है भाई? ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये भी लाइन सेगमेंट है। ये लिखने का तरीका बता रहा है, कैसे लिख सकते हैं हम? ए बी और बी ए, एक ही बात है भाई। अगर ये लिखा है ऐसे ही कोई लाइन सेगमेंट है तो हम इसको क्या लिखें? ए बी या फिर बी ए, इधर पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे ए बी पढ़ो या बी ए पढ़ो, दोनों जो है सेम बात होती है। यहाँ पर कितने लाइन है? लाइन सेगमेंट 2 लाइन सेगमेंट है, ए बी और ए सी, या तुम सी ए भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, समझ रहे, एक लाइन के 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। लाइक यहाँ पर ए बी या फिर बी ए, दोनों सेम बात होती है, नो डिफरेंस, ठीक है। लाइन क्या होती है मैंने आपको बता दिया है ना, लाइन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, तो ए बी इज़ अ लाइन, तो दोनों तरफ एरो लगे होंगे इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब नीचे ज़रा हम देख लेते हैं और क्या दिया उन्होंने। हाँ, तो लाइन देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है इसने पी क्यू, ये पी क्यू कहीं पॉइंट हो गए, तो इसको ने क्या बोला? लाइन एम बोला है। तो इधर भी एरो लग रहा है और इधर भी एरो लग रहा है, तो मतलब ये लाइन है। इसमें जो ये पी क्यू है वो क्या है? एक सेगमेंट है। पी क्यू से लाइन सेगमेंट एंड एम इज़ द लाइन। अगर आप ऐसे बोलना चाहो पी क्यू से लाइन, तब भी आप बोल सकते हो, बस ऊपर ऐसे लगाना पड़ेगा फिर आपको। तो ये पी क्यू क्या हो जाएगी? लाइन, जो कि आगे बढ़ सकती है। अगर आपने ऐसे बोला है पी क्यू इज़ ए लाइन सेगमेंट इस तरीके से, तो मतलब पी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट इसका क्यू है, ठीक है भाई, ऐसे हम लिखेंगे। तो आगे आ जाओ। आगे फिर लाइन जो है 2 टाइप की हो सकती है। लाइन जो है 2 टाइप की हो सकती है, एक जो काटने वाली होती है, जो दूसरे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती हैं, और 2 लाइन्स ऐसी होती है जो काटती नहीं है, ठीक है। तो देखो जो लाइन इंटरसेक्ट करती है दूसरे को काटेंगी, लाइक ये लाइन है और ये है, तो ये कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, है ना। तो इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, अगर 2 लाइन जो एक दूसरे को काटती हैं तो वो कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कितना सिंपल है यार। इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दूसरे को काटेंगी तो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदित, मतलब वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? लिख लेना, ठीक है भाई, लिख लेना। इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। या फिर यहाँ डेफिनेशन चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इफ़ 2 लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर 2 लाइन में कोई एक पॉइंट कॉमन आ जाए तो इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। इस लाइन में कुछ कॉमन है, हाँ, ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन में भी आ रहा है और इस लाइन में भी आ रहा है। तो इफ़ 2 लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। या तुम सिंपल भाषा में समझ लो वो भी ठीक है। अगर 2 लाइन काटेंगी तो इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, वरना वो नहीं कहलाएंगी। हाँ, एक बात और, जैसे देखो ये वाली लाइन और ये वाली, ये काट नहीं रही, नहीं काट सकती हैं आगे, समझ रहे हो। देखो इसको लाइन है, लाइन तो आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। ये लो, अब यहाँ तो काट रही है ना, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। फिर हमारा आगे आता है पैरेलल लाइन्स। तो व्हाट इज़ पैरेलल लाइन्स? तो पैरेलल लाइन्स वो होती है जो आपस में कभी भी नहीं काटती। लाइक ये हमारी एक लाइन है और एक हमारी लाइन ये है, तो दोनों क्या है? पैरेलल हैं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये अपनी आगे ऐसे बढ़ती रहेगी और ये अपनी आगे ऐसे बढ़ती रहेगी। बताओ कोई कहीं काट रही है, अगर पीछे बढ़ा लो, पीछे ही बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन कहीं भी नहीं काटेंगी। तो पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेलल लाइन कभी भी दूसरे को नहीं काटती। तो यहाँ बोल सकते हैं अगर ये एम है और ये एल है तो हम बोलेंगे एम पैरेलल टू एल। कैसे लिखते हैं इसको? एम पैरेलल टू एल, एम पैरेलल टू एल। अगर ऐसे लिखा है लाइक ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम कैसे लिख देते हैं भाई? ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो साइन मैंने बनाया है 2 डंडे से, इसका मतलब है पैरेलल। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, या फिर उल्टा ही बोल सकते हो आप, सी डी जो है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको सी डी जो पहले लिखना पड़ेगा, सी डी पैरेलल टू ए बी। यहाँ दोनों बातें सेम है, समझ रहे हो भाई। पैरेलल लाइन्स क्या होती है? जो कभी भी काटती नहीं है। एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, लिख लिया, नोट कर लेना, शायद यहाँ नहीं लिखी है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। एक लाइन ये रही हमारी और एक लाइन ये रही, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस नाप लिया मैंने। अगर ये आया 2 मीटर तो यहाँ नापूंगा मैं, ये भी 2 मीटर ही आएगा। ये नापूंगा 2 मीटर आएगा। ये आगे बढ़ा दूँ और यहाँ नापूंगा, फिर ये भी क्या आएगा? 2 मीटर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स नेवर चेंजेस। लिख लो भाई, ठीक है, लिख लो, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स नेवर चेंजेस, या फिर रिमेन सेम।
सेम रहता है या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो, तीनों में से एग्जाम में कोई भी वर्डिंग या फिर कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं, तो इसलिए आपको सब वर्ड्स आने चाहिए। आप जान पाएँ कि मैथ्स में क्या क्या वर्ड कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनके भी डिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है ना, समझ गए, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, आगे हमारा क्या है भाई, आगे एग्जांपल्स दिए हैं। देखो ये हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं स्केल बोलते हैं ना। तो स्केल के जो है ये सारी ये क्या होती है, पैरेलल्स होते हैं। ये पैरेलल्स हो गई साइड्स, और यहाँ पर भी ये क्या है, एक दूसरे के सारी पैरेलल साइड है, ठीक है। यहाँ पर ये इसके पैरेलल है, इधर भी पैरेलल है, ये वाले है ना, ये चारों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अब हम आ गए रे पे। तो रे क्या होती है, तो लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, अब रे और पढ़ना है, व्हाट इज़ रे। तो रे में बस एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो रे क्या होती है भाई, रे जैसे ये हमने ड्रॉ करा, ये हमारी क्या एक रे है, इसका यहाँ पर एंड पॉइंट है, लेकिन यहाँ से कहीं भी आगे जा सकती है, यहाँ से आगे जा सकती है, ठीक है। तो लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, इज कॉल्ड अ रे। जिसका एक एंड पॉइंट हो, एक अंतिम बिंदु हो या शुरुआत बिंदु, कुछ भी हो, उसको एंड पॉइंट ही बोल रहे हैं, चाहे शुरू का हो चाहे लास्ट का हो, दोनों को हम एंड पॉइंट बोल रहे हैं अभी के लिए ना। तो इफ ए लाइन हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट देन इट्स कॉल्ड रे। क्या बोलेंगे इसको, हम रे बोलेंगे। जो सन से जो निकलती हैं, जो सन से निकलेंगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एक पॉइंट तो फिक्स हो गया है ना, एक पॉइंट तो फिक्स हो गया। सन से पीछे जाएंगे रेज, नहीं जाएंगी। तो सन से रेज निकल रही हैं, तो सन स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आगे कहीं भी जा सकती हैं रेज, है ना, वहीं पर रुक सकती हैं, थोड़ा आगे ट्रैवल कर सकती हैं, हम तक पहुँच सकती हैं, हमसे और आगे जा सकती हैं। तो रेस कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो उसका एक एंड पॉइंट क्या है, फ्री है, और एक एंड पॉइंट जो कि सन पे है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो बोलेंगे वन फिक्स्ड पॉइंट या फिर वन एंड पॉइंट, इट्स कॉल्ड रे। तो टॉर्च से जो निकलेगी, टॉर्च से वो भी क्या हो गई, रेज हो गई। टॉर्च से जो निकलेंगी वो क्या होंगी भाई, रेज होंगी, कोई एंड पॉइंट उसका टॉर्च पर फिक्स हो गया, यहाँ वो कहीं भी बढ़ सकती हैं। सेम ये वाली भी टॉर्च ही है ना एक तरीके से, ये सन है, सन से ये सारी क्या हो गई भाई, सारी रेज हो गई। ये इसका एंड पॉइंट है, सबका एंड पॉइंट फिक्स है सन पे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे क्या लिखा है हमारा, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है, किस तरीके से दिखाते हैं वो है, मैंने आपको सारा पहले बता दिया। तो ये एक्सरसाइज है फर्स्ट, ये आप करोगे, ठीक है। फिगर है, इसमें बताना है, 5 पॉइंट के नाम लिख दो। 5 पॉइंट के नाम कहाँ है, 5 पॉइंट, ये रहा बी सी ओ ई डी, ये लो। एक लाइन कहाँ है, लाइन 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 लाइन। डी भी बोल दो, डी भी एक लाइन है जो कि कहीं भी बढ़ सकती है, ठीक है। डी भी एक लाइन जो कि कहीं भी बढ़ सकती है। बोल रहा है 4 रेज, 4 रेज के नाम बताओ, एक एंड पॉइंट लेना और बाकी मत लेना, ठीक है। जैसे ओ बी ऐसे बोल दो, ओ बी, तो आगे बढ़ रही है, तो ओ बी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, ठीक है। एक तरफ एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये रे है। अगर दोनों तरफ एरो लगा होता तो लाइन होती, अगर एरो ना लगा होता कहीं भी तो लाइन सेगमेंट होता। आप ये क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है भाई। अब थोड़ा जल्दी करना है ना, तो ये सारा कर लिया। फिर सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, कर्व। व्हाट इज़ कर्व, कर्व क्या होता है, ठीक है। कर्व तो एनीथिंग जो हम ड्रॉ करते हैं पेंसिल से कर्व कहलाएगा, चाहे वो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा हो, कैसा भी हो, सब कर्व कहलाते हैं। लाइक आपका ये है, ये भी एक कर्व है, ये आपका ये भी एक कर्व है, ये आपने ऐसे बनाया ये भी एक कर्व है ना, ये आप ऐसे करके ऐसे ले आए ये भी एक कर्व है। तो जो भी आप पेंसिल से खिलवाड़ करते हो वो सारे जो बनते हैं वो कर्व कहलाते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, डॉडलिंग द पिक्चर दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डॉडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। तो पेंसिल ऐसे फेरते रहते कहीं भी, जो बनेगा उसको हम कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक बात इंपॉर्टेंट है, जो ये लाइन होती है, लाइन्स आर ऑल्सो कर्व, लाइन भी कर्व होती हैं। ये आपको गलतफहमी हो सकती है कभी कभी कि आप इसको बोलो लाइन, इसे बोलो कर्व, जो मुड़ा हो उसको ही कर्व बोलते हो आप, नहीं ऐसा नहीं है। लाइन इज ए ऑल्सो कर्व, जो लाइन होती है देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी एक कर्व है। तो यहाँ पर जो सारे बने सारे के सारे कर्व है, कर्व है, कर्व कर्व कर्व, तो सारे क्या है कर्व, ठीक है। अब इनमें कुछ होते हैं सिंपल कर्व और कुछ होते हैं नॉट सिंपल। तो सिंपल कर्व कैसे होते हैं, नॉट सिंपल कैसे होते हैं भाई। सिंपल कर्व वो होते हैं जिनकी बाउंड्री या फिर जिनका पार्ट, कोई भी पार्ट टच नहीं करता है, फिर इंटरसेक्ट नहीं करता है, समझ रहे हो भाई। मैंने ऐसे बनाया, देखो मैंने जो है ऐसे बनाया और मैं ऐसे ले आया, क्या कहीं भी मेरे इस कर्व ने कहीं टच करा, इंटरसेक्ट करा एक दूसरे को, क्या ऐसे गया था मैं, फिर आगे निकल गया, ऐसे आया, आगे निकल गया, ऐसे निकल गया आगे, और वापस ऐसे आ गया था, ठीक है। तो कहीं भी मैं वापस घूम के तो नहीं गया ना, दोबारा इंटरसेक्ट तो नहीं करा ना, मेरी पेंसिल वहाँ पर दोबारा तो नहीं चली ना। तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व था। अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे करा, फिर मैंने अपने कर्व को काट दिया, देखो यहाँ पर काट दिया, नहीं काट दिया, फिर मैं ऐसे लेके बंद कर दूँ, तो ये क्या हमारा सिंपल नहीं है। तो मतलब अगर आप पेंसिल से एक बार में बना पा रहे हैं तो सिंपल कर्व है, और एक बार में नहीं बन पा रहा, कहीं काट रहा है आपका दोबारा आकर, दोबारा पेंसिल आपकी वहाँ आ रही है, तो वो सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको दिखा दूंगा आगे, बाकी इसमें पहचानने की कोशिश करें तो कौन सा सिंपल है कौन सा नहीं है, सारा मिटा दूंगा पहले मैं। चलो रहने तो दिख तो आई होगा आपको। तो देखो ये बताओ भाई, ए फर्स्ट क्या है भाई, सिंपल है या नहीं है, सिंपल है। देखो ऐसे आपने बनाया होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो कहीं भी पेंसिल दोबारा थोड़ी गई है वहाँ पर। ये क्या है भाई, ये भी सिंपल है, हाँ ये भी सिंपल है। कैसे, ऐसे 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 करके ऐसे बना दिया होगा, सिंपल है ये भी। ये देखो यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये क्या है, नॉट सिंपल, ठीक है, नॉट सिंपल। बाकी ये तुम्हारी
स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, ये भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है, कहीं भी टच नहीं कर रहा। ये हमारा कैसा है, ये भी सिंपल है, देखो ऐसे बनाया और ऐसे कर दिया, ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। ये हमारा बताओ, ये दोबारा आप यहाँ पर आए टच करने, ठीक है, और वैसे भी यहाँ भी टच कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये सिंपल नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं एक बार। ये लिखा व्हाट इज सिंपल और सिंपल है ना। तो इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड अ सिंपल कर्व। अगर एक कर्व जो है अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा कहीं भी तो सिंपल कर्व कहलाएगा, अगर क्रॉस करता है तो वो नॉट सिंपल कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। आगे ओपन कर्व और क्लोज कर्व, तो आप जानते हैं ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होंगे। जो ओपन हो कहीं ना कहीं से जिसकी बाउंड्री सब आकर मिल ना जाए, ठीक है, तो वो ओपन कर्व कहलाएगा, और जिसकी बाउंड्री सारी मिल जाएंगी वो क्लोज कर्व कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो ये ओपन है और ये क्या है, पूरी तरीके से क्लोज कर्व है, समझ रहे हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। फिर एक कर्व क्या करता है, एक कर्व जो है प्लेन को 3 पार्ट में बांट देता है। एक तो इस कर्व के अंदर का पार्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड या फिर इंटीरियर। एक कर्व के बाहर का पार्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर या फिर आउटसाइड। और एक क्या हो गया, ऑन द बाउंड्री या फिर ऑन द कर्व, ठीक है भाई। ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ देखो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, एक मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से। अरे कहाँ चला गया, एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया डी, यहाँ लिख दिया मैंने ई, और यहाँ लिख दिया मैंने एफ। तो आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट जो है इनसाइड द कर्व है, कर्व के अंदर है। तो कर्व के अंदर कौन कौन है, एक तो ए पॉइंट है और एक एफ पॉइंट है। तो बोल देंगे ए एफ का है इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ कर्व, कर्व के इंटीरियर में, कर्व के अंदर वाले भाग में, इनसाइड द कर्व। और ई और सी का है भाई आउटसाइड द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ कर्व। और बाउंड्री पे कौन है, या बाउंड्री पे कौन कौन है, बी और डी। तो बी एंड डी आर ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व, या फिर आर ऑन द कर्व भी बोल सकते हैं। समझ रहे भाई। अब इस कर्व का या इस फिगर का रीजन क्या कहलाए, इतनी बात समझ गया क्या। 3 पार्ट्स में बांट रहा था, कौन कौन से, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द बाउंड्री, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द बाउंड्री, इतनी समझ गए, ठीक है। अब देखो इसका अंदर का पार्ट मिलाकर, इसका इंटीरियर प्लस बाउंड्री मिलाकर क्या कहलाता है, रीजन ऑफ कर्व, ठीक है। क्या कहलाता है भाई, रीजन ऑफ कर्व। इधर ये लिखा रीजन, व्हाट इज रीजन, इंटीरियर ऑफ कर्व टुगेदर विद द बाउंड्री। तो बाउंड्री प्लस अंदर का पार्ट, ये सारा क्या कहलाएगा भाई, इसका रीजन कहलाएगा, ठीक है। जैसे बी पॉइंट यहाँ पर भी है, तो कोई पूछे क्या बी इसके रीजन में है, हाँ बी इसके रीजन में, इसकी बाउंड्री भी इसका रीजन ही होता है कर्व का, ठीक है। फिर पॉलीगन, व्हाट इज पॉलीगन, तो एनी क्लोज्ड या फिर एनी सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा आपको। एक तो सिंपल होना चाहिए, सिंपल, क्लोज होना चाहिए, क्लोज हर तरीके से बंद होना चाहिए। दूसरा ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, किससे बना हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, वहाँ टेढ़े मेढ़े इस तरीके के ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। सिर्फ लाइन सेगमेंट हो, चारों में क्या, हर जगह क्या होंगी, लाइन सेगमेंट। तो क्या कहलाएगा हमारा पॉलीगन। ये क्या है, पॉलीगन है। ये क्या है, पॉलीगन है ना। इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। इसमें 1 2 3 साइड है। ये भी क्या हमारा पॉलीगन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है। इसमें 1 2 3, ये तो साइड ही नहीं है भाई, तो कर्व सा आ गया, ऐसे घुमावदार आ गया, तो नॉट साइड स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब ये पॉलीगन है क्या, ये वाला पॉलीगन है भाई, 1 2 3 4 लाइन है भाई, इसमें तो है पॉलीगन है। नहीं, उसने क्या कहा था, सिंपल क्लोज्ड। क्या क्लोज्ड है ये, हाँ है। क्या सिंपल है ये, नहीं है सिंपल भाई, क्रॉस कर रही है इसकी बाउंड्री, तो यहाँ टच नहीं कर रही थी क्रॉस, तो ये सिंपल ही नहीं है। तो हम इसको पॉलीगन कैसे बोलते हैं, समझ रहे हो। तीनों बात याद रखना, वो सिंपल होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, और ओनली लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अगर तीनों में से एक बात ही फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब पॉलीगन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें 1 साइड होती है, इसमें 2 साइड होती है, इसमें 3 साइड होती है, ऐसे होते हैं, ठीक है। एक बार लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है ना, आप चलो आगे मिलेगा तो ठीक है, वरना अभी आप लिख लो एक बार। जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल, 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। 3 साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है, ट्राइंगल। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। एक पॉलीगन इसमें 3 साइड है, उसमें क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। और एक पॉलीगन से 2 साइड, सिर्फ 2 साइड, उसे क्या बोलेंगे, 2 साइड वाला पॉलीगन होता ही नहीं है, क्योंकि अब 2 साइड से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। और अगर वो फिगर क्लोज नहीं है तो पॉलीगन नहीं कहला सकता। डेफिनेशन याद है क्या आपको, हाँ याद होगी, ठीक है। देखो ये लिखा है क्या, सही से नहीं लिखा, चलो। सिंपल क्लोज्ड कर्व आर कॉल्ड पॉलीगन है, जो किससे बना हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट। अच्छा यहाँ लिखा है लाइन सेगमेंट, तो यहाँ से आप मिला के बना लें, बाकी मैंने लिखवा दी थी। अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख लो,
सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन, ये लिख लेना, ठीक है। आ जाओ भाई, 3 साइड वाला ट्राइंगल कहलाएगा, 4 साइड वाला क्या कहलाएगा, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 कैसे, अबे यार तो कर्व हो गया, 1 2 3 4 कैसे ही बनी हो, ठीक है, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो कैसी भी हो, बस 4 लाइन सेगमेंट होने चाहिए और कर्व बनना चाहिए उनका ना क्लोज कर्व, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। 4 वाला क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और 5 वाला क्या कहलाता है, पेंटागन, लिख लो पेंटा GON गन। 6 वाला क्या कहलाएगा, 6 साइड वाला हेक्सागन, हेक्सा, ठीक है। 7 वाला हेप्टागन, 7 वाला हेप्टागन। 8 वाला ऑक्टागन, GON लगाओ सबके लास्ट में GON, ऑक्टागन। 9 वाला नोनागन, ठीक है, NON नोनागन। फिर डेकागन, DACA डेकागन, ठीक है। 11 वाला भी होता है, वो तुम्हारे वाले में नहीं आएगा तो छोड़ो, ठीक है। 10 तक आप कर लो, 11 तक बताऊँ क्या, चलो छोड़ो यार, ठीक है। चलो लिखना चाहो तो लिख लो, अनडेकागन। अनडेकागन क्या होता है भाई, 11 साइड वाला। और 12 वाला क्या होता है, डो डेकागन। बस इतना बहुत है, वैसे तो 10 तक ही आएगा तो ठीक है, ये 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिए। चलो आगे आ जाओ, तो देखो ये हमारा लाइन सेगमेंट से बना है। कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लाइन सेगमेंट है। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल या फिर कुछ और, पेंटागन, ये कहलाएगा पेंटागन। 5 साइड वाला क्या कहलाता है, पेंटागन। P से 5, P से पेंटागन, ठीक है। 6 वाला क्या कहलाता है, हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है। 7 वाला क्या कहलाता है, हेप्टागन। 8 वाला ऑक्टागन, जानते हैं ऑक्ट मतलब 8 होता है। फिर नोनागन, 9 वाला। डेकागन 10 वाला। समझ रहे भाई। तो यहाँ पर अगर ये पॉलीगन है तो पॉलीगन में कुछ साइड्स होती हैं, कुछ वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं तो हमारे, और कुछ डायगोनल भी होते हैं। तो हमारा ई क्या है, ये वर्टिसेस है। तो जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। एक लाइन सेगमेंट ये आया और एक ये आया, कहाँ मिले, यहाँ पर मिले। तो वर्टेक्स कितने हो गए इसके, वर्टेक्स ये वाला हो गया। इसको सिंपल भाषा में कोने बोलते थे, कोने या फिर कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर है, कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है सिंगुलर और वर्टेसेस होता है प्लूरल, ठीक है भाई, वर्टेसेस। तो ये क्या है भैया, प्लूरल। और मैं लिखूँ सिर्फ वर्टेक्स तो ये होता है सिंगुलर, मतलब एक, समझ रहे हो। तो वर्टेक्स और वर्टेसेस कुछ नहीं है, इतना सिंपल है। यहाँ पर बाकी लाइन सेगमेंट क्या क्या है, लिखना चाहो तो लिख दोगे। एक AB है, BC है और CD है और DE है। देखो ये DE है, फिर EAB है। तो ये हमारे 5 लाइन सेगमेंट हो गई। समझ रहे भाई, बहुत सिंपल यार। ये क्या है, डायगनल है, डायगनल। तो डायगनल कैसे बनते हैं, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप सीख लो। जैसे मैं आपका ये फिगर बना देता हूँ, ये मैंने फिगर बनाया। तो यहाँ पर A लिखा, यहाँ पर B और यहाँ पर C, यहाँ पर D, ठीक है। तो ABCD क्या हमारे, ABCD क्या हमारे, ABCD हमारे वर्टेसेस हैं या फिर कोने हैं, ठीक है। और A से लेके B, AB क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट है। BC क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। CD भी लाइन सेगमेंट है और DA भी लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पर कुछ लाइन सेगमेंट है, कुछ साइड एडजेसेंट हैं और कुछ अपोजिट हैं। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है भाई, वो साइड जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, वो साइड्स जिनका एक पॉइंट कॉमन हो वो कहलाती है एडजेसेंट साइड या फिर बाजू वाली साइड। हिंदी में समझाऊंगा, बड़ा आसानी से समझ जाओगे। देखो एक लाइन सेगमेंट ये रहा और एक लाइन सेगमेंट ये रहा। इसके एंड पॉइंट क्या है, एक तो ये रहा एंड पॉइंट और इसका एक एंड पॉइंट ये रहा। इस वाले के एंड पॉइंट क्या आते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट में एक एंड पॉइंट कॉमन है यार, ये वाला एंड पॉइंट जो इसका भी है और इसका भी है। तो अगर 2 लाइन सेगमेंट में एक एंड पॉइंट कॉमन है तो वो दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। एडजेसेंट लाइन सेगमेंट, ठीक है, या फिर एडजेसेंट साइड। तो हमारी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड या फिर बाजू वाली साइड, साइड बिल्कुल बाजू वाली ना। तो देखो भाई AB के बाजू में कौन है, AB के बाजू में ये रहा BC है ना, AB के बाजू में BC है, ठीक है। क्या AB के बाजू में AD भी है, बिल्कुल है। तो AB के एडजेसेंट AD भी कहलाएगी, ठीक है। बाजू में 2 भी हो सकती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। समझ रहे, अगर वैसे बोले लेफ्ट में तो लेफ्ट वाला बता देना, राइट वाले राइट वाला बताते हैं, समझ रहे हो। तो AB के राइट में कौन सी है एडजेसेंट, BC है। और AB के लेफ्ट में कौन सी है, AD। और लेफ्ट राइट कुछ ना बोले तो दोनों बतानी है आपको, ठीक है। बाकी अपोजिट क्या होती है, अपोजिट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई वर्टेक्स कॉमन ना हो। इसके वर्टेक्स यहाँ रहे AB और इसके एल CD, कोई कॉमन नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, अपोजिट साइड्स हो गई, अपोजिट साइड्स। समझ रहे भाई। तो AB एंड CD आर अपोजिट साइड्स एंड AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड। ये हमारी क्या है, एडजेसेंट है और वो हमारी क्या थी, अपोजिट थी। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, समझ रहे हो भाई। सेम एंगल होता है, एंगल B है ना। ये देखो एंगल B, कहीं और बनाऊँ क्या, चलो ये बनाए। तो एंगल B और एंगल C आपस में क्या है भाई, एडजेसेंट हैं। ये देखो भाई, ये मैंने बना दिया, ये B था और ये C था और ये D और इधर A। तो एंगल B और C आपस में क्या है, एडजेसेंट हैं, साइड वाले हैं, बाजू वाले हैं ना। तो इसको मतलब मैथ्स में कैसे बोलते हैं एक्चुअल में, तो देखो भाई
ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इसी के एंड पॉइंट पर बने दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। एक यहाँ बना दो आप, एक यहाँ बना दो, दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट। यहाँ देख लो इस वाली पे बने बी सी पे, एक बी पे बना एक सी पे बना है, बाकी आप तो ऐसा समझ लो बस बाजू वाला एंगल है। ये है, इस साइड में कौन सा एंगल आ रहा है, यही तो आ रहा है, तो दोनों एडजेसेंट हो गए। बाकी ये भी आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, एडजेसेंट। और जो सामने वो क्या कहलाएगा, इसका अपोजिट। ठीक है, तो इस तरीके से अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बहुत सिंपल है, क्लोज पूछ रहा है, सिंपल कर्व है या नहीं, ओपन है, क्लोज है, सब पता है आपको, है ना, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एंगल्स, तो एंगल्स क्या होते हैं आगे देख लेंगे। ठीक है, तो दो लाइन सेगमेंट से एंगल बनता है। तो देखो भाई, ये क्या हो गया हमारा एंगल, ये क्या हो गया एंगल। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट कितने हैं, दो, एक हमारा ओ पी है और एक हमारा क्या है, ओ क्यू। तो ओ क्यू इज ए लाइन सेगमेंट एंड ओ पी इज ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट। बीच में जो गैप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल को लिखते हैं कैसे हम, एंगल ओ। ये हमारा क्या हो गया भाई, एंगल ओ। या फिर जो आपको लिखना है ना एंगल, जहाँ एंगल बना है उसको आपने रखना है बीच में। कहाँ रखना है, बीच में। तो यहाँ से पढ़ दो आप, पी ओ क्यू या फिर क्यू ओ पी, ये इस एंगल का पूरा नाम हो गया। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ क्यू या फिर एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी। तो दोनों ही जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारे होंगे, समझ रहे हो। चाहे आप पी ओ क्यू बोलो एंगल, ये एंगल का साइन होता है, ये एंगल का साइन होता है, पता होगा आपको। क्यू ओ पी दो तरीके से बोल सकते हैं, और सिंपली एंगल ओ भी चाहो तो बोल सकते हो, है ना। देखो थोड़ा सा समझ लो एक बार, अभी यहाँ पर कोई एंगल नहीं, सिर्फ एक एंगल है, तब एंगल ओ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे मैं कर दूँ, अब आप नहीं बोल सकते इसको एंगल ओ, समझ रहे हो। अब एंगल ओ से क्या कहना चाहते हो यार, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये पूरा वाला एंगल है, क्या कहना चाहते हो आप। तो यहाँ पर तीन तीन एंगल आ गए, तो इस केस में आप एंगल ओ ना बोले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और अगर बोला गया है, क्वेश्चन ने बोला एंगल ओ, तो आप समझेंगे पूरा वाला। कौन समझेंगे आप, पूरा वाला, समझ रहे हो। अगर आपको लिखना है छोटा वाला, ये एंगल बताना है, ये वाला एंगल, तो कैसे बताओगे भाई, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना डी, तो पी ओ डी, एंगल पी ओ डी या फिर एंगल डी ओ पी, कुछ भी बोल दो। और ये वाला कैसे होगा, ये वाला एंगल, एंगल डी ओ क्यू या फिर क्यू ओ डी। इस तरीके से हम एंगल के नाम रखते हैं या फिर एंगल को पढ़ते हैं, समझ रहे हो भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। देखो इसने लिखा है जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है वर्टेक्स। मैंने ऐसे ही सिखाया आपको, जहाँ आपका एंगल बन रहा है वो कहाँ रहेगा, बीच में। देखो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट था, ये भी लाइन सेगमेंट था, जहाँ मिल रही है वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। तो अगर वर्टेक्स का नाम डी है और ये ए है इधर, ये बी है, तो एंगल का नाम रखते टाइम क्या करोगे, वर्टेक्स बीच में होते हैं, बीच में। तो एंगल ए डी सी या बी डी सी, ऐसा आप नाम रखोगे। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, इन दोनों एंगल का लाइन सेगमेंट का इनकी, या फिर आर्म भी बोलते हैं कभी, आर्म्स है ना। तो आर्म्स ऑफ एंगल, ये जो पी ए है वो आर्म है, ये पी बी भी क्या है, एंगल की आर्म है या फिर एंगल की साइड है या फिर एंगल का लाइन सेगमेंट है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, पी हमारा वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स या वर्टेसेस। ठीक है भाई, तो ये हमारे दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। क्या दो एंगल में कोई भी आर्म कॉमन है, हाँ। देखो इस वाले एंगल की एक ये आर्म, इस वाले एंगल की एक ये, तो ये वाली दोनों में कॉमन आ रही थी। ये जो पी बी है, पी बी वो ऊपर वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है, तो ये क्या हो गई, कॉमन आर्म। कॉमन आर्म, अगर दो एंगल में एक कॉमन आर्म है तो वो एंगल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के बाजू वाले कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो ये एंगल इसके क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। समझ रहे भाई। जैसे ये मैं बना दूं, क्या ये इसका एडजेसेंट एंगल है, नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या है, वर्टिकल होते हैं, है ना, क्या होते हैं आमने सामने, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलो बाद में सिखाएंगे वो जब आएगा तो एंगल का भी पार्ट्स होते हैं। ये जो इसका अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट वो कहलाएगा इंटीरियर ऑफ एंगल, एंगल के अंदर का, इनसाइड द एंगल ये कहलाएगा आउटसाइड द एंगल या फिर एक्सटीरियर ऑफ एंगल। और ये जो है ये ऑन द एंगल, ऑन द एंगल। तो पॉइंट सी का है ऑन द एंगल, बी का है ऑन द एंगल, ए का है ऑन द एंगल। अब हम बनाते हैं डी, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर डी का है इनसाइड द एंगल और ई का है ई आउटसाइड द एंगल। तो इस तरीके से रीजन भी बटे हुए हैं, आप जानते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर आ जाओ, है ना। तो यहाँ पर आप सिंपल क्वेश्चन के आंसर हैं देते रहना, बड़ा मज़ा आएगा आपको आंसर देने में। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या होता है भाई, ट्राइंगल एनी पॉलीगन विथ 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी पॉलीगन क्या होता है वो आप अच्छे जानते हैं। तो देखो ये हमारा ट्राइंगल है, ये जो हमारा ए बी सी बन रहा है यहाँ पर, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 1 2 3, नाम कैसे रखेंगे, ए बी बी सी और सी ए, या चाहो तो बी ए भी बोल सकते, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बोलो यार। तो 3 साइड 3 एंगल, 3 साइड 3 एंगल होंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर कोई भी किसी अपोजिट नहीं होती है ना, बाजू वाली होती है। तो ऐसे मैं बनाऊँ, इसके एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, तो अपोजिट तो कोई आ ही नहीं, तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स नहीं होती हैं। ठीक है, फिर इसका भी हो सकता है इनसाइड द, पी का है इनसाइड द ट्राइंगल, आर का है आउटसाइड द ट्राइंगल और क्यू का है ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल।
अरे यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं था, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, तो कर लोगे आप इसमें सब। ठीक है, इसमें ये पूछा यहाँ पर कितने ट्राइंगल, तो इनको उनके नाम भी लिखो। तो एक ट्राइंगल छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, एक पूरा बड़ा वाला ABC, नाम लिख देना। बड़े वाले का ABC, छोटे वाले का इसका ABD, इसका ADC, कुछ ही बोल दो भाई। तो बहुत सिंपल है। फिर क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या होते हैं, 4 साइड वाले। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। ये इसका अंदर का पार्ट, बाहर का पार्ट, ऑन द बाउंड्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सब सिंपल है, नाम लिखो। तो लिख रखा है इसने AB, BC, CD और DA, सबके ऊपर क्या लगा है, ऐसे लगा है। तो इसका मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंगल भी इसके 4 हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। आप चाहो तो एंगल का पूरा नाम बताना जरा एक बार कमेंट में, एंगल A का और एंगल C का पूरा कंप्लीट नाम लिखकर बताओ। ठीक है, जैसे मैं बोलता था कि BACCD, इस तरीके से। तो A और C का कंप्लीट नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ एक बार। नेक्स्ट आ जाओ भाई। तो ये हमारा क्या है, इसमें भी वही होती है, एडजेसेंट और अपोजिट साइड्स। देखो PS के बाजू में एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट PQ है। क्या SR भी है, हाँ। तो SP के बाजू में या फिर PS के बाजू में SR है और PQ है, समझ रहे हो। अब बताओ अपोजिट साइड टू SR के अपोजिट कौन सी है, SR के अपोजिट PQ है। ठीक है, आमने सामने की साइड्स हो गई, इन्हें बोलते हैं अपोजिट साइड्स। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स। अब यहाँ पर आपका काम है कि आप बताएंगे एंगल P के एडजेसेंट कौन कौन से एंगल हैं, एंगल P के एडजेसेंट कौन कौन से एंगल हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और एंगल S के अपोजिट कौन है वो भी आप बताओ, एंगल S के अपोजिट कौन है वो भी आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिगर आ गया आपके पास, कुछ नहीं पूछेगा, वही इनसाइड आउटसाइड पूछेगा मेरे ख्याल से। ज़्यादा क्या पूछेगा, डायगनल पूछेगा। डायगनल कैसे बनाते हैं, डायगनल। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, तो हमें बनाना है डायगनल। तो क्या करना है, ABCD। तो डायगनल कब बनते हैं भाई, जब हम एडजेसेंट पॉइंट को ना मिलाकर किसी और पॉइंट को मिलाते हैं। तो A हमने पकड़ लिया, A। अब A को मिलाना है, कहाँ मिलाऊँ, B पे मिला दूँ क्या, नहीं। B तो हमारा क्या है, B एडजेसेंट पॉइंट है, फिर B एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो उससे नहीं मिलाना, बस और कहीं भी मिला दो आप। तो B के अलावा हम C पे मिला सकते हैं, हाँ। तो ये हमारा क्या बना, डायगनल। अब मैं A से D बना सकता हूँ, D पर नहीं, क्योंकि A का जो एडजेसेंट पॉइंट D भी तो है, A के बाजू में D भी तो था, तो यहाँ भी नहीं मिला सकते। तो मतलब यहाँ तो एक ही बना, और मैं B को D से मिला सकता हूँ, B को D से। तो यहाँ कितने डायगनल बन गए, 2 डायगनल बन गए। और ट्राइंगल में कोई अपोजिट होता ही नहीं है, देखो एडजेसेंट है सारे, तो यहाँ पर कोई भी डायगोनल नहीं बनता। और क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल बनते हैं। ठीक है, पेंटागन में 3 बनते हैं। तो किस में कितने बनेंगे, कैसे याद रखें यार, पेंटागन में कितने बनेंगे, हेक्सागन में कितने बनेंगे। या फिर कोई हम देते कि एक हमारा पॉलीगन है 50 साइड वाला, बताओ इसमें डायगोनल कितने आएंगे, बताओ इसमें डायगोनल कितने आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। शायद अभी NCERT में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखो भाई, अगर मैं पता करने हो नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन, हेडिंग में क्या डालोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन विद n साइड। अगर एक पॉलीगन की n साइड है, n मतलब कुछ हो सकता है 10, 15, 20, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n ब्रैकेट में n-3 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप डालो 3, क्या डालोगे 3। ट्राइंगल का पता करते हैं कितने डायगोनल आते हैं ट्राइंगल का, रियलिटी हमको पता है 0 आते हैं। तो यहाँ 3 पुट करो, 3 अपॉन में 2, ये 3 - 3 तो 0 हो गया, 0 आते हैं, बिल्कुल सही यार। अब पता करो इसके 2 आए थे क्वाड्रिलेटरल में, क्या 2 आ रहे हैं इस फॉर्मूले से। n कितना है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है ना, 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा, अपॉन में 2। तो यहाँ तो 1 आया, 2 से कट गया 2, 2 कम 2 ही आया। तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या वैलिड तो हो गई, पता करके बताया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अपना सर्कल। व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या होता है भाई। तो देखो ये जो हमारा ड्रॉ है, ये क्या हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल बीच में जो पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर कहलाता है, सेंटर। और सेंटर जो है सर्कल के हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। देखो ये हमारे क्या है, अगर बाउंड्री में बनाऊँ बाउंड्री पे, तो ये क्या होते हैं भाई, पॉइंट ऑन द बाउंड्री या फिर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी पॉइंट से अगर सेंटर को मिला दूँ, सेंटर से मिला दूँ, तो डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। चाहे आप यहाँ मिलाओ या यहाँ मिलाओ, हर तीसरा डिस्टेंस क्या आएगा, सेम। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ रेडियस 5 मीटर, 2 मीटर कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है ना। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। रेडियस सारी क्या होती है, सेम होती हैं। कैसे, इफ वी जॉइन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन दिस इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहलाती है, रेडियस। ठीक है भाई, ये जो हमारा ये है PQ, ये PQ क्या हमारा एक सर्कल का पार्ट है, तो इसे बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। PQ क्या हो गया, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल में हम आर्क भी बांट सकते हैं, जैसे ये हमारा है PQ। ठीक है, ये हमारा क्या है, PQ आर्क है। बाकी ये भी तो बच गया सारा, ये भी आर्क हो गया अपने आप में। तो यहाँ पर 2 आर्क हो गए, इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, माइनर आर्क। माइनर आर्क, माइनर मतलब होता है छोटा, और इसे बोलेंगे बड़े वाले को मेजर
आर्क, मेजर आर्क। समझ गए भाई, एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सर्कल का एक पार्ट क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्क हो गया। ये रेडियस थी, आपको पता है, ठीक है। अब रेडियस और ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस, ये एक रेडियस, ये रेडियस, तो रेडियस एंड आर्क, रेडियस एंड आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं भाई, सेक्टर। लिख लेना और मेरी डेफिनेशन लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सारी मैं एक्चुअल डेफिनेशन बोलता हूँ, एक्चुअल टर्म यूज़ करता हूँ मैं, जो एग्जाम में आने होते हैं फिर जो ऑफिशियल होते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, उस तरीके से मैं डेफिनेशन वगैरह मुँह से बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको क्या बोलेगा, व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क। तो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर दो सेक्टर हो गए, ये छोटा वाला हो गया माइनर सेक्टर, फिर जो बड़ा वाला बचा ये वाला सारा, ये सारा कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो सेक्टर भी दो हो गए, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। समझ रहे हो भाई, ठीक है। अब कुछ बातें हमारी और, जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। तो अगर सेंटर से, चलो पहले वो नहीं, मैं कुछ और बताता हूँ, पहले बताता हूँ मैं आपको कोड। कोड क्या होती है, एनी लाइन सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, एनी लाइन सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट। कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। सर्कल को 2 पॉइंट पे, अच्छा जी, 1 पॉइंट एरा और 1 पॉइंट एरा, लो ये कोड कहलाएगी। हाँ कोड कहलाएगी बिल्कुल। ये लो ये भी कोड कहलाएगी क्या, हाँ ये भी कोड कहलाएगी। ये कोड सारी कोड है क्या, ये भी कोड कहलाएगी, ये भी सारी कोड कहलाएंगी, हाँ सारी कोड कहलाएंगी, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ये हमारा सेंटर था, ठीक है। तो ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी। अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो कोड की जो लेंथ है, लंबाई बढ़ रही है, कोड की लंबाई बढ़ रही है। अरे अब कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ और कम हो गई। तो कोड की लंबाई पहले बढ़ रही थी ऊपर जाते टाइम और फिर घटना चालू हो गई। सबसे बड़ी कोड कहाँ मिली हमको, ये मिली। सबसे बड़ी कोड कहाँ है, ये रही। तो सबसे बड़ी कोड कहाँ से पास होती है, सेंटर से। तो लॉन्गेस्ट कोड पासेस थ्रू सेंटर। सबसे लंबी कोड या लॉन्गेस्ट कोड कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है। समझ रहे हो भाई, तो लॉन्गेस्ट कोड पासेस थ्रू सेंटर। सबसे लंबी कोड सेंटर से पास होती है, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। क्योंकि देखो सारी कोड है, सारी कोड इसमें खास बात थी। इसमें क्या खास बात थी, ये पूरी दुनिया में या फिर हम लोग अपने उसमें अपनी सारी कोड्स में सबसे बड़ी थी ना। तो इसलिए हमने इसका नाम भी अलग रख दिया कि भाई तुम्हें कुछ खास बात है, तुम्हारा नाम भी सबसे अलग होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोला, डायमीटर बोला, डायमीटर। तो हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट कोड, लिख लो लाइन, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये हो गया स्पेलिंग, ठीक है। तो सबसे लंबी कोड जो होती है वही तो डायमीटर कहलाती है। तो सिंपली अगर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे भाई, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से लाइन सेगमेंट पास करे तो सर्कल 2 पॉइंट पर टच करेगा, वो कहलाएगा हमारा डायमीटर। तो सेंटर से पास करा और सर्कल 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, ये एक इधर, तो डायमीटर कहलाएगा। कि ये भी डायमीटर है, हाँ ये भी डायमीटर है, हाँ ये भी। तो सारे डायमीटर हो सकते हैं। तो डायमीटर क्या कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो रेडियस में हमारी क्या होंगे, इनफाइनाइट। डायमीटर भी इनफाइनाइट, कोड्स भी इनफाइनाइट। समझ रहे हो, सब कुछ इनफाइनाइट बना सकते हो। सेक्टर भी क्या होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये हम समझ गए। अब एक बात बताओ, क्या भाई सारी कोड जो है डायमीटर थी क्या ये कोड भी डायमीटर थी, नहीं। ओनली वो कोड डायमीटर थी जो सेंटर से पास करी थी। तो इसका मतलब ये कोड डायमीटर नहीं है। तो हम बोलेंगे सारी कोड डायमीटर नहीं होती भाई, सारी कोड डायमीटर नहीं होती। ऑल कोड्स आर नॉट डायमीटर, ऑल कोड्स आर नॉट डायमीटर। क्या सारी कोड डायमीटर होती है, ये डायमीटर है, नहीं। जो कोड सेंटर से पास होगी सिर्फ वही डायमीटर कहलाएगी। तो ओनली विच कोड दैट पासिस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब इसका अपोजिट बताओ, ऑल डायमीटर्स आर कोड। क्या सारे डायमीटर कोड कहलाएंगे, क्या सारे डायमीटर कोड कहलाएंगे। आगे समझाता हूँ मैं आपको, क्या सारे डायमीटर जो हैं कोड कहलाएंगे। ये हमारा है, तो ये हमने डायमीटर बनाया, ये हमारा सेंटर था, यहाँ से बनाया, ये बनाया। तो बताओ क्या सारे डायमीटर कोड कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है ना। कोड की डेफिनेशन कितनी सी है भाई, इतनी डेफिनेशन है कि जो सर्कल 2 पॉइंट पर टच करेगा, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगा वो कोड कहलाएगी। क्या कर नहीं रहा, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो सारे डायमीटर अपने आप में क्या होते हैं, कोड ही होते हैं। तो ऑल डायमीटर्स आर कोड, ऑल डायमीटर्स आर कोड। समझ गए भाई, 2 बात में क्या डिफरेंस बताया यहाँ पर, ठीक है। अब एक लास्ट बात रह रही है हमारी, अच्छा कोड में बता दिया था ना। देखो ये कोड है हमारी, ये हमारी क्या है, ए बी इज ए कोड। और ये हमारा क्या बताओ, ये हमारा आर्क था। तो कोड और आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंट। लिख लो सेगमेंट। ये कौन सा वाला छोटा है तो हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो इधर बनेगा इधर उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। समझ रहे हो भाई। तो कोड और आर्क के बीच में जो एरिया बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इस तरीके से हमारा सारा हो गया। ये देखो सेक्टर दिखा रखा है मैंने आपको पहले बता दिया, हमारा एरिया सेक्टर होता है और ये हमारा क्या होता है, सेगमेंट होता है सारा, ठीक है।
देखो अगर डायमीटर से ऐसे आ जाए तो ये वाला आर्क क्या कहलाता है? अब ये मेजर है माइनर है? मेजर माइनर नहीं भाई, ये और ये आर्क दोनों आर्क सेम है तो ये कहलाएंगे सेमी आर्क या फिर सेमी सर्कल। इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। समझ रहे हो? सेमी सर्कल। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी ना, इसमें बस ये बताना रेडियस कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। देखो ईडी क्या हमारी कोड है, इसमें रेडियस कहाँ दिख रही है आपको? ओ सी है, ओ ए है, ओ बी है, तीनों क्या है? रेडियस है। पी पॉइंट कहाँ है? सर्कल के अंदर है। क्यू कहाँ है? सर्कल के बाहर है। ऑन द बाउंड्री कौन है? सी डी ई ए बी, ये सारे क्या है? ऑन द बाउंड्री। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दे देना। ठीक है? ओ भाई मज़ा आ गया। चैप्टर जो हमारा खत्म हो गया, समझो चैप्टर जो हमारा खत्म हो गया, चैप्टर 5 आ गया। ठीक है? चैप्टर 4 हमारा खत्म हो गया। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा और आप इसके क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ठीक है? तो आप ये क्वेश्चन करिए, बाकी मैं जो है आपके लिए MCQ और अगला चैप्टर कराता रहूँगा। ठीक है? चैप्टर 5 में जल्दी अपलोड करूँगा, आप वो भी देख लेना, है ना। पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, जब है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।